आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम शालोम है और मैं परमेश्वर के नाम में आप सबका आज की सुबह में स्वागत करता हूं। आज के इस मॉर्निंग डिवोशन में हम बहुत सारी नई चीज़ें सीखेंगे और परमेश्वर के बारे में जानेंगे। तो आइए बढ़ते हैं और सुनते हैं उस मधुर गीत को। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं तेरी। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे कि आज की सुबह उसने हमें दी है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि नया विषय एक और आज उसने दिया है ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। आज का जो विषय है आत्मा से परिपूर्ण होना। हम सब चाहते हैं कि हम आत्मा के अनुसार चलें, हमारे जीवन में आत्मिक गुण पाए जाएं और कैसे हम आत्मा में आगे बढ़ सकते हैं। आज मेरे साथ आप निकालेंगे पहला कुरिन्थियों का 6 अध्याय उसके 19 और 20 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहाँ बहुत स्पष्ट लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और वह तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आत्मा से परिपूर्ण जीवन। आज संसार में लोग सांसारिक जीवन से भरपूर पाए जाते हैं, गलत चीज़ों से भरपूर जीवन से भरे हुए पाए जाते हैं, गलत कामों से भरे हुए जीवन पाया जाता है। लेकिन आज प्रभु मुझे और आपको इस नए महीने में, जबकि अक्टूबर पहला दिन है, आज पहली तारीख है, हम चाहते हैं परमेश्वर इस महीने में एक बड़े कार्य को हमारे जीवन में करें। एक ऐसा जीवन हमारा हो जाए, जो भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं, आत्मा से भर जाएं, आत्मिक जीवन से भर जाएं, सामर्थ्य से भर जाएं, शक्ति से भर जाएं, और तब आप देखेंगे कि परमेश्वर कैसे आपको इस्तेमाल करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? प्रिय भाइयों और बहनों, पौलुस यहाँ पर इस बात को कहता है और बाइबल बहुत स्पष्ट कहती है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह जो है किसका? पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसके अंदर ईश्वर की आत्मा रहती है।
इस देह के अंदर, इस शरीर के अंदर पर परमेश्वर की आत्मा रहती है। ये इस बात को दर्शाता है, क्या तुम नहीं जानते? और कई बार हम नहीं जानते, हम भूल जाते हैं। जब हम गलत काम करते हैं तब भूल जाते हैं, जब हम झूठ बोलते हैं तब भूल जाते हैं कि हमारे अंदर तो ये पवित्र आत्मा होनी चाहिए थी, लेकिन उसमें हमारे जीवन में ऐसा दिखाई नहीं देता है। जब मनुष्य का हृदय परिवर्तित होता है तो वह दोष मुक्त जीवन प्राप्त करता है। जिस दिन आपका जीवन परिवर्तित होता है, जिस दिन आपके जीवन में वो काम होता है कि आपके पाप क्षमा हो गए हैं, उस दिन से पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाती है। ये पवित्र आत्मा आपके देह में प्रवेश करती है। ये पवित्र आत्मा आपके मंदिर में प्रवेश करती है, और यही मंदिर है जिसको हमें पवित्र रखना है। परमेश्वर चाहता है कि मंदिर पवित्र हो, इसलिए पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम उस अपने नहीं हो। हम अपने नहीं हैं साहब। इस शरीर पर हमारा अधिकार नहीं है। ये शरीर हमारा नहीं है। ये शरीर तो परमेश्वर ने हमें दिया है। ये धरोहर है। ये तो उधार में दिया हुआ है, और जिस दिन वो चाहेगा उस दिन इसको वापस ले लेगा। उधार में दी चीज को वापस लिया जाता है। धरोहर जो होती है उसको वापस लिया जाता है। इसलिए जब आपका जीवन बदला, जब आप दोष मुक्त हो गए, वे धर्मी बन जाते हैं। आप परमेश्वर के साथ जीवन जीने लगते हैं। आप अंदर से तो पवित्र बने हुए हैं, लेकिन आपका व्यवहार भी, आपकी बातचीत भी पवित्रता की बातचीत हो जाएगी। इसके बाद समर्पित जीवन व्यतीत आरंभ हो जाता है। आपका समर्पित जीवन व्यतीत होता है। लोग दोष लगाएंगे, लेकिन आप समर्पित होकर उनके दोषों का कोई उत्तर नहीं देंगे। लोग आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आप तो समर्पित हो गए हैं। जब हम अपने जीवन में प्रभु यीशु के स्वामित्व को स्वीकार करते हैं, हमारे जीवन में यीशु मसीह के उस अधिकार को स्वीकार कर लेते हैं, उस स्वामित्व को स्वीकार कर लेते हैं जो वो हमारे अंदर रह के करना चाहता है। उसने कहा, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। इसलिए प्रभु हमें बराबर इस बात के लिए कहता है कि वो पवित्र आत्मा से हमें भर देना चाहता है। पवित्र आत्मा के मंदिर को साफ रखकर हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं। परमेश्वर मुझे और आपको आगे बढ़ा सकता है, ताकि हम उसकी महिमा कान बन सके, उसके नाम को धन्य कह सके। मत्ती उसका 26 अध्याय यदि आप निकालेंगे, मत्ती उसका 26 अध्याय और उसका 39 पद में, वहां पर भी प्रभु ने एक चीज को बहुत स्पष्ट कहा है। 26 अध्याय और उसका 39 पद। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह केवल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। कई बार हम अपने जीवन में अपनी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन हमारी नहीं। हमें कहना चाहिए, प्रभु मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। समर्पण ये होता है। यीशु मसीह ने प्रार्थना के द्वारा अपने आप को समर्पित कर दिया। समर्पण की वेदी पर हम अपने जीवन और अपनी इच्छाएं प्रभु को अर्पित कर देते हैं। अपनी इच्छाओं को, अपनी मर्जियों को परमेश्वर की वेदी पर समर्पित कर दें, तब आपका आत्मिक जीवन जो है उन्नति करता चला जाएगा। आप आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाएंगे, आत्मा से भरपूर होते चले जाएंगे और अपनी इच्छाएं प्रभु को अर्पित कर देते हैं। जो मेरी इच्छाएं हैं, जो मेरी अभिलाषाएं हैं, जो मेरी योजनाएं हैं, उनको प्रभु को समर्पित आप कर देते हैं। तब आप देखेंगे उसके बाद खाली किया गया जीवन होता है। उसके बाद आपका मेरा जीवन खाली हो जाता है।
अब मेरी इच्छा नहीं रही, मेरी डिजायर नहीं रही, मेरी अभिलाषाएं नहीं रही, अब क्या रही? अब केवल परमेश्वर की इच्छा रही है। और जब परमेश्वर की इच्छा रही तो अब मैं खाली हो गया हूं, अपना जीवन अब मेरा नहीं है। जीवन आता है लेकिन चला जाता है। जब एक बुराई और स्वार्थ को अपने जीवन में आने देते हैं, जब हम बुराई और स्वार्थ को अपने जीवन से अलग कर देते हैं, बुराई को, स्वार्थ को अपने जीवन से अलग कर देते हैं, खाली स्थान पवित्र आत्मा से भर जाता है। जहां स्वार्थ नहीं है वहां पवित्र आत्मा है, जहां बुराई नहीं है वहां पवित्र आत्मा से आप भरे रहेंगे। और जब आप पवित्र आत्मा से भरे रहेंगे तब परमेश्वर आपको अपनी उन बड़ी बड़ी बातों के द्वारा एक बड़े कार्य को दिखाता चला जाएगा। और इस बात को स्पष्ट करता है कि जब आप पवित्र आत्मा की देह को देखेंगे, ये कौन है? ये हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसमें आत्मा को बसने दो, इसमें आत्मा को बसने दो। और जब इसमें आत्मा बसेगी तो बुराइयां स्वतः ही आपके जीवन से अलग होती चली जाएगी। ये बुराइयां हमारे जीवन से अलग निकलती चली जाएगी। इफिसियों का 5 अध्याय और उसके 18 पद में कहता है, दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुष्पन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। संसार के लोग तो दाखरस से मतवाले होते हैं। पौलुस कहता है कि दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुष्पन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा से भर जाओ, आत्मा की शक्ति से भर जाओ। और जब आप आत्मा की शक्ति से भर जाएंगे तो बुराई आपके जीवन से निकलती चली जाएगी। हृदय परिवर्तन द्वारा ही प्रत्येक व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता है। जब तक कि आपका ये हृदय परिवर्तन नहीं होगा, जब तक आपका आदम का स्वभाव आपके अंदर से नहीं जाएगा, तब तक आप क्या करेंगे? तब तक कई बार हम पाप में जीवन जीते रहेंगे। पाप का जीवन हमारे जीवन को प्रभावित करता जाएगा। लेकिन जब आपका जीवन परिवर्तित हो गया, आपका हृदय परिवर्तित हो गया, तो परमेश्वर आपके जीवन को बदल देता है। परमेश्वर आपके जीवन को बदल देता है और आपका हृदय निर्मल बनता चलता जाता है। रोमियो का 8 अध्याय और उसके 16 पद में लिखा है, देखिए, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। यदि वास्तव में आपका जीवन परिवर्तित हुआ है, आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा है, तो अब जो स्थान खाली है वहां पवित्र आत्मा भरा हुआ है, पवित्र आत्मा की सामर्थ भरी हुई है। और पौलुस यहाँ रोमियो के उसके 8 अध्याय और उसके 16 पद में कहता है, तब क्या हो, हमारी आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। दो ईश्वर की आत्मा, हमारी आत्मा एक होती है, तब आप परमेश्वर के साथ, मकान जब खाली होता है तो दूसरा किराएदार आएगा। मकान जब खाली होता है तो उसमें दूसरा किराएदार आएगा। आत्मा को मेहमान के रूप में आमंत्रित करना है, सम्मान देना है, आदर देना है। जब संसारिक बातें निकल जाएगी तब आत्मा को एक मेहमान के रूप में, आत्मा को सम्मान के रूप में बैठाए रखने के लिए हमें इस आत्मा की आवश्यकता है। और वो आवश्यकता, जब कोई मेहमान हमारे घर में आता है तो हमने घर को साफ सुथरा करते हैं। वैसे ही पवित्र आत्मा को अपने हृदय में बसने दें। तब आप देखेंगे कि पवित्र आत्मा आपके जीवन को कैसे भर देता है। पवित्र आत्मा
और विश्वासी है। विश्वासियों का रिश्ता पवित्र आत्मा के साथ रहता है, और जब आप विश्वासियों के साथ रिश्ता बनाते हैं, आत्मा के साथ रिश्ता बनाते हैं, तो आपका रिश्ता हर एक के साथ बनता है, जिससे कि प्रभु आपको बहुत आशीष दे और आप प्रभु की महिमा के लिए निरंतर आगे बढ़ते जाएं। मेरा विश्वास है कि प्रभु आपको उत्तम आशीष दे रहा है, और ये नया महीना हम सब के लिए बहुत ही आशीष का महीना होगा, और इस महीने में हम और अधिक परमेश्वर की महिमा को देख पाएंगे, और अधिक परमेश्वर के गहरे प्रेम को देख पाएंगे, और अधिक उसके वचन की गहराई में जाएंगे। हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे जो आशीष प्राप्त कर रहे हैं उसको दूसरों को बांटें, ताकि दूसरे भाई बहन भी इसके द्वारा आशीष को प्राप्त करने वाले हो सके। हमारी जो सेवकाई है, उस सेवकाई के पीछे उद्देश्य ये है कि बहुत से भाई बहन इसके द्वारा आशीष को प्राप्त करें। लूका उसका 24 अध्याय और उसके 39 पद में लिखा है, जब यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिए जाने वाले थे, तब कहता है, स्वर्ग से एक आवाज आती है, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग में से सामर्थ ना पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। ये परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर ने मुझे और आपको इसलिए ठहराया है ताकि हम दूसरों की सेवा कर सकें, दूसरों की मदद कर सकें, और परमेश्वर की आत्मा से भरते चले जाएं, और जो परमेश्वर की इच्छा है उसको अपने जीवन में महसूस करें। आप सबका धन्यवाद अभी तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अगर परमेश्वर के वचनों से आपको आशीष मिल रही है या आपके कोई प्रेयर रिक्वेस्ट हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, नहीं तो हमारी ईमेल आईडी जो नीचे फ्लैश हो रही है, आप वहां पे जाके आपके प्रार्थना निवेदन हमें दे सकते हैं। अभी तक जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।